हाँ, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में, और इसको अलग करके लिखे ना पहले, तो ये होगा इज कॉन्ट्रैक्शन वाला, जिसमें लेटर्स मिसिंग होते हैं, लेटर्स जो है ना डिसअपियर हो जाते हैं अपॉस्ट्रोफी लगने से। तो ये होगा हुज, ये एक्चुअली ये होगा हुज, अपॉस्ट्रोफी लगेगी दैट गर्ल। ठीक है, जो ऊपर पढ़ा है आप सेंटेंस उसको देख लेना। तो इस तरीके से ये इस्तेमाल होती है, कुछ भी नहीं है, पोजीशन शो करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब ये पढ़ा है, ये सामने आपका, इसमें क्या पीडीएफ की जरूरत पड़ेगी क्या आपको? अच्छा, कल जो हम पढ़ रहे थे, अब कल जो हम पढ़ रहे थे, यानी ये हमने शुरू किया था, और कितनी पॉइंट्स इसमें से पढ़ी थी। अब इस पे थोड़ा आराम से फोकस से सीखते जाएं, ताकि आज इसको फाइनल करें हम। ठीक है ना? कल कितनी पढ़ी थी? 3। फर्स्ट पढ़ ली, सेकंड पढ़ ली, थर्ड फोर्थ भी पढ़ ली। कौन सा? हाँ, यूएनओस में एस पहले सिंबल का, तो ये ना, हाँ द यूएनओस। ठीक है ना? ये तो फिर आर्टिकल में आएंगे तब बताएंगे। हाँ, तो आर्टिकल का जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब ये गलतियां दूर करेंगे, आर्टिकल्स वाली। अच्छा, अब देखो, यानी एनिमल्स और बर्ड्स के साथ भी लग सकती है, सिर्फ इसमें कुछ नहीं, मैं बता रहा हूं कि किन वर्ड्स के साथ अपॉस्ट्रोफी इस्तेमाल होकर पोजीशन शो करता है, किन के साथ नहीं। और इसमें इतना कोई हेवी चीज नहीं है, यानी इधर बताया जा रहा है, इस पूरी जो हमने जो एक लिस्ट रखी है ना, वो वर्ड्स की लिस्ट रखी है कि इनके साथ आप किन के साथ ये लगाओगे, किन के साथ नहीं लगेगा। ठीक है ना? तो वो हमने इधर रखा है। अच्छा, फिर विथ सिंगुलर नाउन्स डिनोटिंग टाइम स्पेस रेट, यानी टाइम वाले वर्ड्स आ जाते हैं, देखो लगा हुआ है टाइम वाले वर्ड्स के साथ। अच्छा, ये स्टोन्स वगैरह इडियोमेटिक एक्सप्रेशन भी है, ये देखो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन भी है, जैसे स्टोन्स थ्रो, ये इडियोमेटिक पड़ी है सेम ऊपर वाली। आर्म्स लेंथ, तो देखो हम जो इडियोमेटिक स्ट्रक्चर्स होती है उनके साथ भी अगर कोई वो किसी चीज का पार्ट बता रहा है, किसी का हिस्सा बता रहा है, देखिए स्टोन्स थ्रो यानी स्टोन का पार्ट है, तो हम इस तरीके से उससे पोजीशन शो करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आर्म्स लेंथ, स्टोन्स थ्रो या आर्म्स लेंथ, देखो दोनों का मतलब है कोई चीज करीब हो। ठीक है ना? सिंबॉलिक मीनिंग हिडन है, इडियोमेटिक मीनिंग में ये होता है कि जो सुपरफिशियल सेंस होता है उसका एक निकलता है, जबकि उनकी जो हिडन मीनिंग है, जैसे आजकल हम फ्रेजल वर्ब्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि उसकी हिडन मीनिंग जो होती है डिफरेंट होती है। अब यहाँ पर स्टोन से थ्रो का मतलब ये नहीं है कि एक स्टोन है और दूसरा स्टोन को थ्रो किया जा रहा है। ठीक है ना? इसका मतलब ये होगा कि स्टोन थ्रो मतलब नजदीक, या आर्म्स लेंथ मतलब नजदीक, तो मीनिंग्स ऐसी आ जाती है। तो हमें मीनिंग को नहीं, इधर स्ट्रक्चर्स को देखें। मैं आपको हर वक्त कहता हूँ स्ट्रक्चर्स को सोचें। अच्छा, इधर स्टोन को प्लूरल हम नहीं कर सकते, इसीलिए क्योंकि ये जो स्टोन है ना, वैसे यानी वैसे स्टोन अगर इसमें भी लगे हैं, बिल्डिंग में भी इस्तेमाल हुआ है, वो भी अनकाउंटेबल है। हम ये नहीं बोल सकते कि दिस बिल्डिंग इज मेड ऑफ स्टोन्स, क्योंकि मटेरियल के फॉर्म में आ जाता है, प्लूरल नहीं होगा। अगर कहीं पे रास्ते पे वगैरह पे कुछ मतलब ऐसे पड़े हुए हैं, तो वो स्टोन आपके प्लूरल हो सकते हैं, लेकिन बिल्डिंग के अंदर ये एक मटेरियल के फॉर्म में हो गया। अब रही बात इस वाली, देखो ना, ये एक ईडियम, ईडियम को चेंज नहीं कर सकते हम, कि हम इसको प्लूरल करें या थ्रो की जगह पर कोई दूसरा वर्ड हम इस्तेमाल करें, ये बिल्कुल नहीं कर सकते। जो जैसा है वैसा ही लगा हुआ है। हाँ, हाँ, क्रोकोडाइल्स टीयर्स, पहले क्या हो? हाँ, रेगुलर, रेगुलर में यूज हो रहा है, ये रेगुलर में, क्रोकोडाइल रेगुलर का है ना। हाँ, क्रोकोडाइल्स प्लूरल है। हाँ, हाँ, प्लूरल करना है तो एस फिर हम अपॉस्ट्रोफी इस्तेमाल करते हैं। टीयर्स शायद बोलता है ना ज्यादा, लेकिन फिर वो भी इडियम चेक करना है हमें, अपनी तरफ से नहीं प्लूरल करना उसको। कंपाउंड में है ना, तो अपॉस्ट्रोफी होगी उसके साथ, प्लूरल नहीं होगा। हाँ, इससे पहले होगा, क्योंकि सिंगुलर करके लिखेंगे। फिर भी इसको वापस कंफर्म करना। अच्छा, उसके बाद देखो बेटा, कंपाउंड नाउन्स दैट
the last word takes the apostrophe and s. जो कंपाउंड नाउन्स है ना, आप देखो कंपाउंड नाउन्स में हमेशा हम अपॉस्ट्रोफी लास्ट वाले के साथ इस्तेमाल करते हैं। ये देखो लास्ट वाले के साथ। कंपाउंड नाउन प्लूरल जो होता है उसका फर्स्ट वर्ड होता है। जैसे मिसाल के तौर पर इधर पढ़ा है ना फादर या मदर, आप देखो हम इस्तेमाल करते हैं मदर, तो प्लूरल इधर हो जाएगा मदर्स। हमने पढ़ा है इसका प्लूरल कि जो मेन वर्ड फर्स्ट है वो प्लूरल होगा मदर्स, और अपॉस्ट्रोफी जो लगेगी ना वो लास्ट वाले के साथ लगेगी। अपॉस्ट्रोफी आप इधर लगाएंगे बस। मैं आपको ऑप्शंस कौन से दूंगा, एक ऑप्शन आपका ये होगा, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन देखो मैं आपको दूंगा, दूसरा ऑप्शन देखो ये होगा। अब आपने मतलब ये चीज याद करनी है कि कंपाउंड नाउन्स में अपॉस्ट्रोफी कहाँ पे लगती है, लास्ट में लगती है, ठीक है ना। मदर्स इन लॉ, बेटा ये हो गया आपका सेकंड ऑप्शन, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका होगा, देखो सी ऑप्शन आपका होगा मदर्स इन्स लॉ, ठीक है ना, ये सी ऑप्शन हो गया। डी ऑप्शन आपका होगा, देखो तो ऑप्शन बना रहे हैं, देखो मदर्स इन, आपको ये लगेगा कि प्लूरल है, प्लूरल में जो वो अपॉस्ट्रोफी लास्ट में आती है। ये पॉसिबल इसके चार ऑप्शंस हैं कंपाउंड नाउन्स के, बस आपके सामने पड़े, हम ऐसे मतलब इनको इस्तेमाल करेंगे। तो आप बताएं अब राइट कौन सा है। ए राइट है। अच्छा ये कंपाउंड नाउन सिंगुलर है प्लूरल है, मैंने जो बना ये प्लूरल है, प्लूरल अपॉस्ट्रोफी के साथ है। भले सिंगुलर होगा तो भी इधर नहीं लगाएंगे, लगेगी अपॉस्ट्रोफी लास्ट में, ठीक है, फर्स्ट के साथ ना लगाएंगे। ये मतलब नॉन लिविंग है, इनके साथ नहीं लगेंगे, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो विथ टू नाउन्स कनेक्टेड बाय एंड, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो मतलब दो नाउन्स यानी एंड से कनेक्ट करें, नाउन्स दो, ये कंपाउंड नाउन नहीं है, लेकिन इसमें देखो एक नाउन आपका ये हुआ, ठीक है, एक ये हुआ, दूसरा नाउन ये हुआ। अब हम अपॉस्ट्रोफी किस नाउन के साथ इस्तेमाल करेंगे, यानी सेकंड जो होता है सेकंड के साथ, इधर इस रूल में कह रहे। अब दो रूल्स है ऐसे, देखो एक जो रूल होता है जिसमें ये होता है कि when two nouns share a own something, देखो ठीक है ना, when two nouns share a own something together we use apostrophe with the last one, ठीक है ना, with the last one। ये स्टेटमेंट समझे, यानी जब आपके दो नाउन्स इस्तेमाल होते हैं एंड आप लगाते हो, ठीक है, दो या तीन, तो वो अगर एक ही साथ उनकी एक ही चीज है, मतलब जो चीज है जिसपे वो जिस चीज को वो पजेस कर रहे हैं, जिसको वो बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है ना, या जो ओन कर रहे हैं, तो वो दो या तीन की वही एक ही चीज सेम है, तो हम लास्ट वाले नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी इस्तेमाल करेंगे, दोनों के साथ नहीं, ठीक है ना। लास्ट वाले के साथ हम इस्तेमाल करेंगे, दोनों के साथ नहीं, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर आप देखें अली एंड रिदाज पेरेंट्स, ठीक है, अली एंड रिदाज पेरेंट्स। अब इसका मतलब ये हुआ कि हाँ बोथ ऑफ देम हैव द सेम पेरेंट्स, बोथ ऑफ देम आर सिबलिंग्स, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ कि मतलब भाई बहन, इसीलिए हमने लास्ट वाले के साथ इस्तेमाल किया है। ऊपर स्टेटमेंट को देखो, व्हेन टू नाउन्स, एक नाउन ये हुआ बेटा, देखो ये नाउन हुआ, दूसरा ये नाउन हुआ, दो नाउन्स हो गए। शेयर या ओन समथिंग टुगेदर, मतलब जब वो ओन कर रहे हो एक ही चीज को, दोनों की वो एक ही चीज हो, डिफरेंट या सेपरेट ना हो, वो अलग इंडिविजुअली मतलब बिहेव नहीं कर रहे हो उधर,
तो हम लास्ट वाले के साथ रखकर और ये यानी सेंस देंगे, या ये हम जो मीनिंग निकालेंगे कि ये पेरेंट्स जो है ना, ये पेरेंट्स, ये दोनों के सेम पेरेंट्स, ठीक है ना, अली एंड रिता's पेरेंट्स, इट मींस बोथ ऑफ देम आर सिबलिंग्स एंड हैव द सेम पेरेंट्स। अब इनके साथ भी आप लिख सकते हो, ऐसा नहीं है। आप देखो अलीज, सॉरी मैं थोड़ा स्टेटमेंट बनाऊं इधर, यहाँ आप समझ जाएंगे, सिचुएशन बनाऊं दोनों के साथ, यानी सिर्फ आपको चेंज क्या करना पड़ेगा इस स्टेटमेंट में, सेकंड में, when two nouns share something separately as individuals, we use apostrophe with both of the nouns। लिखूं, ठीक है ना, देखो मैं लिखता हूं। अच्छा, when two या मोर भी हो सकता है, when two nouns share या own, ठीक है ना, समथिंग सेपरेटली, देखो कीवर्ड आया नहीं, सेपरेटली एज इंडिविजुअल्स, मतलब वो अलग हो गए, अब एक नहीं रहे, मतलब एक इनका रिलेशन नहीं रहा। when two nouns share or own something separately as individuals, we use, या apostrophe is used, we use apostrophe, ये वाली, with both of the nouns, both या जितने भी होंगे, with both of the nouns। ये अब ये सेम आप कन्वर्ट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं है, आपको मतलब कॉन्सेप्ट समझना है, ऐसा नहीं है इनके साथ नहीं लगा सकते, जब दोनों के साथ लगेगा ना, इसका मतलब अली के पेरेंट्स अलग है और रिदा के पेरेंट्स अलग है। अलीज एंड रिदा's पेरेंट्स, अलीज एंड रिदा's पेरेंट्स, इसका मतलब बोथ ऑफ देम हैव डिफरेंट पेरेंट्स, नॉट द सेम। तो ये जो हम दोनों के साथ लगाते हैं, इसका मतलब हुआ यानी डिफरेंट। अब ये एक साथ नहीं है, सेम नहीं है, टुगेदर नहीं हुआ। अलीज एंड रिदा's पेरेंट्स। मैं दूसरा एग्जांपल भी देता हूं, मैं आपको दूसरा एग्जांपल भी इसका देता हूं, इस सिचुएशन का। तो यहाँ पर यानी इसके लगने से पता पड़ जाता है कि ये दोनों अलग या डिफरेंट या सेपरेट है। अगर इसको चेंज करना है, द हाउस ऑफ हिराज एंड इरफान करेंगे, वहां पर भी apostrophe लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? लास्ट वाले के साथ लगाएं, तो मतलब आप लास्ट वाले के साथ apostrophe लगाएं, हाँ ना। वो मिसाल के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे शी इज अ स्टूडेंट ऑफ माइन, हम इस्तेमाल करते, तो है ना, सेंटेंस बताना। अच्छा, ऑफ में आप इस्तेमाल करेंगे ना, तो आप ये इस्तेमाल करें दियर हाउस, या हाउस ऑफ हिरा एंड लास्ट है ना, लास्ट जो लास्ट वाला आएगा उसके साथ इस्तेमाल करें, हाउस ऑफ भले हो, लेकिन लास्ट वाले के साथ होगा नहीं। इस जब हम आप लिखेंगे इसका मतलब वन ऑफ, जब आप लिखते हो इसका मतलब वन ऑफ, मतलब इनमें से किसी का है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया वन ऑफ माइन, वन ऑफ हिज, वन ऑफ हर्स, तो हम लास्ट में अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे पोजीशन के लिए, अदरवाइज पोजीशन नहीं आएगा, ठीक है, लास्ट के साथ लगाएंगे। हाँ, मतलब लास्ट वाले के साथ हम अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे। अब देखो इसका सेपरेट एग्जांपल एक, हाँ ऐसे होगा। अच्छा, इसका एक और देखो एग्जांपल प्लीज, इधर देखो, इधर आप देखो, इसका जिस स्टूडेंट को समझ में नहीं आया है,
आवाज ना करें। सेंटेंस में बना रहा हूं। ये सिचुएशन जिसको समझ में नहीं आई है कि पता नहीं सेपरेट है या टुगेदर, कैसे सेपरेट इस्तेमाल होता है, मैं वापस आपको बता रहा हूँ। फेमिदास एंड रिजवान्स क्लोज वर सेम नहीं, वर डिसेंटली टेलर्ड। ये वर्ब हो रहा है, ये इसीलिए मैंने कॉन्क्रीट एग्जांपल दिया है, ठीक है ना, ताकि आपको सेपरेशन वाला मामला इधर पता पड़ जाए, ठीक है ना, सेपरेशन वाला। तो आप देखें फेमिदास एंड रिजवान। अब देखो फिजिकल फीचर्स जो इसकी शॉपिंग या इसके क्लोज के होंगे और इसके यानी जो फिजिकल फीचर्स और जो डिफरेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, आपको इस वर्ड से अलग या सेपरेट नजर आ रहा है या नहीं। ये सबसे बड़ा मैंने देखो कॉन्क्रीट स्टेटमेंट सेंटेंस दिया है ताकि आपको पता पड़े कि ये दोनों यहाँ पर यानी अलग अलग चीजों को ओन कर रहे हैं। इसका मतलब कि फहमीदा हैज हर ओन क्लोथ्स, और इसका मतलब रिजवान हैज हिज ओन क्लोथ्स, ठीक है, दोनों डिफरेंट हो गए। तो हम इनको इस तरीके से, या ईच ऑफ देम हैज देयर ओन डिफरेंट सूट्स, ठीक है, या क्लोथ्स, तो इनके देखो अलग अलग हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ। अब एक तो सेंटेंस की मीनिंग देखो, फिर ये देखो सेम नहीं हो सकता, ठीक है ना बेटा, देखो ये सेम दोनों के नहीं हो सकते। तो मैंने इसीलिए ये सेंटेंस रखा है ताकि आपको वाजे हो जाए कि देखो यहाँ पर तो आप बोल सकते हो कि सर अब पता नहीं है ये सेम हो रहे हैं क्या, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब आप दोनों के साथ अपस्ट्रॉफी लगाते हो ना, तो उससे मतलब ही आ जाता है कि सेपरेट हो गए। दोनों के साथ अपस्ट्रॉफी बताती है हमें कि सेपरेट है, साथ हो नहीं सकता। तो दोनों के साथ एक कॉन्सेप्ट है। फिर हमने एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसा वर्ड रखा है जिसमें जाहिर हो रहा है क्या इनकी मैचिंग होगी, यानी इनकी मैचिंग होगी, इसमें कभी नहीं होगी। यहाँ पर देखो रिजेम्बलेंस ही नहीं है, तो रिजेम्बलेंस नहीं है ना, तब देखो हमने इसके साथ अलग लगाई अपस्ट्रॉफी, इसके साथ देखो अलग अपस्ट्रॉफी लगा ली, यानी ये हो गया सेपरेट, ये हो गया डिफरेंट, ठीक है। और फिर हमने देखो यहाँ पर ये वर्ब लगाया। वर्ब किसको देखकर लगाया, ये वर्ब भी थोड़ा क्लियर कर दो। क्या वर्ब मैंने इसको और इसको देकर लगाया या क्लोज को देकर लगाया, ठीक है ना, यानी आपका इधर सब्जेक्ट कौन सा हो रहा है, क्लोज हो रहा है। जो आप वर्ब लगाएंगे ना, इधर वर्ब यानी यहाँ पर जो नाउन आएगा ना, यानी अपस्ट्रॉफी के बाद, उसके बाद बेटा उसको देकर आप वर्ब लगाएंगे। आप देखो ना, इधर देखो, मैं एक और दे रहा हूँ वर्ब वाली बात जो मैंने पहले भी समझाई होगी, लेकिन आप शायद वर्ब दोबारा या वापस भूल गए हो। ऐसे देखो, इधर आप देखें, पूछे नहीं, अभी जो इधर है ना, इधर वर्ब, इधर ऑब्जेक्ट नहीं है, अपस्ट्रॉफी के साथ नहीं है। जब किसी दूसरी स्ट्रक्चर में लिखे तो भले, लेकिन इस स्ट्रक्चर में नहीं है। इधर देखो वर्ब बिल्कुल इसके साथ, वही मैं दूसरा एग्जांपल इधर दे रहा हूँ आपको, देखना मैं आपको दे रहा हूँ इधर, आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो एमंस लेक्चर, ठीक है, एमंस लेक्चर। तो अब आप जो वर्ब लगाएंगे वो वर्ब किसके साथ होगा, लेक्चर के साथ होगा। अच्छा, फिर ये हुआ, आप बोलेंगे सर ये पता नहीं इस बात, लेकिन मैं करता हूं एमंस लेक्चर्स। अब देखो, अब हो गया प्लूरल। मुझे बताओ मैं एमंस लेक्चर इज लगाऊं या आर लगाऊं, तो इसका मतलब अपस्ट्रॉफी के बाद जो आने वाला आपका नाउन होगा, आप उसी के साथ ही वर्ब लगाएंगे, ना कि आपका वर्ब जो है अपस्ट्रॉफी से पहले वाले वर्ड के साथ इस्तेमाल करेंगे। पहले वाले वर्ड के साथ आप इस्तेमाल नहीं करेंगे बेटा। पहले वाला वर्ड हो गया क्या, पजेसिव हो गया। ये तो पजेसिव हो गया ना, आप समझे तो सही, जितना समझे मैं आपको समझाऊं। इधर देखो, इसको मैं प्रूव करता हूं कैसे। मिसाल के तौर पर मैं दे रहा हूं इधर,
यानी इधर मैं दे रहा हूं, यानी माय लेक्चर। अब मुझे बताओ, मैंने अपस्ट्रॉफी को चेंज करके मैंने ऐसे लिख लिया, माय लेक्चर, हिज लेक्चर, योर लेक्चर, या जो भी आ जाए, पॉसेसिव है ना। एक पॉसेसिव हम जो अपस्ट्रॉफी से शो करते हैं, और दूसरा पॉसेसिव, देखो पॉसेसिव खुद वर्ड मैंने लगाया है, माय लेक्चर। अब मुझे बताओ कि मैं जो अब वर्ब लगाऊंगा, वो वर्ब में लेक्चर के साथ लगाऊंगा या माय के साथ लगाऊंगा? ठीक है ना। मैं मतलब अब बताओ, ये इस जो मैंने लगाया या वॉज जो लगाया, ये लेक्चर के साथ लगा, या मैं इधर खाली माय लिखता हूँ, योर लिखता हूँ, जो आप बोले। मिसाल में लिखता हूँ इधर योर, ठीक है, योर इज होगा या योर वाज होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये पॉसेसिव है। तो पॉसेसिव के साथ देखो नहीं आ रहा है। तो इससे जाहिर हुआ कि हमारा जो वर्ब इस्तेमाल होता है वो सेकंड वर्ड के साथ होता है। फिर पोजीशन के बाद, अपस्ट्रॉफी के बाद आपका सेकंड जैसा भी होगा, यानी वो अगर प्लूरल में आता है नाउन, तो आप प्लूरल वर्ब लगा लो। अगर वो सिंगुलर में आता है तो आप सिंगुलर में वर्ब लगा लो। डिपेंड करता है यहाँ पर कैसा है, उस हिसाब से आप इस्तेमाल करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर देखो, हर आइडियाज आर नाइस, इधर अपस्ट्रॉफी नहीं है, लेकिन मैंने बताया हर आइडियाज आर नाइस। अब जो आर हमने लगाया है, वो हर आर नाइस या आइडियाज आर नाइस? तो देखो जो सेकंड आया ना, हमने उसके साथ वर्ब लगाया, ना कि जो फर्स्ट जो पॉसेसिव कर रहा है उसको हमने उसके साथ लगाया है। तो वर्ब का ध्यान में रखो कि अपस्ट्रॉफी के बाद जो वर्ड आता है, फिर डिपेंड करता है उस वर्ड की नेचर पे कि वो आपका सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, दोनों पॉसिबल है। ठीक है ना, आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। अनकाउंटेबल भी है, ठीक है ना, अनकाउंटेबल भी है, तो उसको देकर आप वर्ब इस्तेमाल करेंगे। तो इनको हमने किया सेपरेट, अलग। कैसे? एंड तो आएगा ना। कभी भी दो नाउन्स जो है ना, दो नाउन्स, कभी भी दो एक जैसे वर्ड्स जब भी इस्तेमाल होते हैं ना, तो वो कभी एक साथ इस्तेमाल नहीं होंगे जब तक आप उनको सेपरेट नहीं करें। हाँ हाँ, तो वो एक ही साथ है ना। आप उसके साथ सिंगुलर वर्ब लिखेंगे, एंड अब इधर लगाने की जरूरत नहीं है, ये तो नहीं है ना। हाँ हाँ ना, कर सकते हो। हाँ, आप जैसे कह रहे हैं ना, पाकिस्तान प्रेसिडेंट्स स्पीच, बिल्कुल हो सकता है भाई। इसमें देखो ना, इसमें पोजीशन भी दो आ रहे हैं ना, यानी एक आ रहा है कि पाकिस्तान का सदर और सदर की स्पीच, ठीक है, पाकिस्तान के सदर की स्पीच। आप जब ट्रांसलेट कर रहे हो ना, तो उसके अंदर भी आपको देखो दो पोजीशन आ रहे हैं। पाकिस्तान प्रेसिडेंट्स स्पीच अगर आप नहीं लगेंगे ना, पाकिस्तान प्रेसिडेंट स्पीच नहीं, नॉन लिविंग कौन सा है? स्पीच के साथ थोड़ी लगा है, स्पीच तो बाद में आया ना, प्रेसिडेंट के साथ लगा है। पाकिस्तान प्रेसिडेंट्स स्पीच, यहाँ पर रिपीटेशन कहाँ है? नहीं नहीं है, इधर नहीं है, दोनों नाउन आपके डिफरेंट है। एक देखो आपका कंट्री नहीं है, हो सकता है बिल्कुल, ठीक है ना, क्योंकि आपका पोजीशन दो मर्तबा आ रहा है। ये सही है बिल्कुल, आपका पोजीशन इधर दो मर्तबा आ रहा है। आप कोई भी एक अपस्ट्रॉफी हटा देना तो वो सेंस ही नहीं देगा। आप देखो, मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान प्रेसिडेंट स्पीच सूट करता है? नहीं करता, तो आपको इधर अपस्ट्रॉफी सेकंड के साथ लिखनी पड़ेगी। तो ये एक ही है, ये अलग नहीं है। अब आपका जो वर्ब लगेगा ना, वो वर्ब किसके साथ लगेगा बेटा? अब जो वर्ब लगेगा किसके साथ? स्पीच के साथ लगेगा। अब कौन सा हुआ, ये हमने कर लिया। उसके बाद डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट्स, जो हेवनली ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हम उनके साथ देखो अपस्ट्रॉफी इस्तेमाल करते हैं, जैसे मर्सीज, शेक, हेवंस, विल, गॉड्स, ठीक है ना। तो ये हेवनली, मून्स, सन्स, इन सबके साथ लगा सकते हो, मून्स, सन्स, इन सबके साथ। अच्छा, उसके बाद नो अपस्ट्रॉफी इज यूज्ड आफ्टर इनएनिमेट नाउन्स, यानी वो नाउन्स, देखो ये हमने पहले आपको पढ़ा लिया है, सारा पढ़ा लिया है कि ऐसे जो नाउन्स होते हैं ना, उनके साथ ना इस्तेमाल करें जो नॉन लिविंग है।
बेटा इधर हमने इस्तेमाल किया है मिरर्स गिलास, क्या इस्तेमाल किया है? मिरर्स गिलास। तो देखो ये गलत हो जाएगा। ऐसे किसी ने क्वेश्चन किया था क्लास में, यानी कल परसों शायद किया था, मुझे याद नहीं है, यानी वो क्वेश्चन ऐसा था कि वुड्स चेयर था शायद, ठीक है, वुड्स चेयर्स। तो देखो ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि ये लिविंग नहीं है। तो इसको सही कैसे करें भला? मैं तो आपको ऑप्शन दूंगा ऐसे, तो इसका सही कैसे होगा? हाँ, द चेयर्स ऑफ, देखो आप ऐसे इस्तेमाल कर दें। तो टाइम वाला यूज एंड टाइम वर्ड्स के साथ हम अपवर्ड्स का भी इस्तेमाल करते हैं। देखो सब टाइम, ये तो अलग है, इसको आप ले आना इसमें। नहीं, एक्सेप्शन नहीं है, एक्सेप्शन नहीं है। कॉन्टिनेंट्स के नाम हो, कंट्री के, सिटी के, या जो हमारे हेवनली बॉडीज जो भी है, मून, सन, ठीक है, इन सब के साथ अपॉस्ट्रोफी लगा सकते हो। आए लास्ट वाला देखें, नो अपॉस्ट्रोफी इज यूज्ड विद द पॉसेसिव वर्ड्स। देखो ये पॉसेसिव वर्ड्स हैं, इनके साथ आप अपॉस्ट्रोफी ना इस्तेमाल करें, ठीक है ना। इनके साथ अगर आपने इस्तेमाल किया यानी तो ये गलत हो जाएगा। अच्छा आप देखिए, वी स्टडी, इधर देखो, वी स्टडी एट एसपीएससी, बेटा ये सही करवाना, इट्स एजुकेशन इज वंडरफुल, ठीक है। देखो वी स्टडी एट एसपीएससी, इट्स एजुकेशन इज वंडरफुल। देखो सही है गलत है? गलत है ना। तो बेटा क्योंकि यहाँ पर हमें पॉसेसिव वर्ड इस्तेमाल करना है, तो मैंने देखो अपॉस्ट्रोफी लगाकर ये पोजीशन शो नहीं करता, इसका मतलब इट इज। थैंक यू सर, अभी गेट पे खड़े हैं।